आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट। इससे पहले हम ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ चुके हैं। ह्यूमन स्केलेटन की स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं। अब हम जॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ सपोर्ट एंड मूवमेंट यानी तीसरा चैप्टर सेकेंड ईयर का टॉपिक है हमारे साथ जॉइंट। तो सबसे पहले हम जॉइंट की डिफिनीशन करते हैं कि जॉइंट किसे कहते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन है। ये 206 बोन फ्री तो नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ अटैच है। ये एक दूसरे के साथ अटैच है। अब जिस पॉइंट के साथ ये एक दूसरे के साथ अटैच है तो उसको हम फिर कहते हैं जॉइंट। यानी जॉइंट का डिफिनीशन क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन। मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन। मिसाल के तौर पर ये एक तरफ से बोन है और ये दूसरी तरफ से दूसरा बोन है, तो इस पॉइंट को द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। हमारी बॉडी में जिस तरह बोन बहुत ज्यादा है, इसी तरह हमारी बॉडी में जॉइंट भी बहुत ज्यादा है। यानी आप उसको कह सकते हैं कि जिस तरह 206 हमारे बॉडी में बोन है, इसी तरह आपके बॉडी में जॉइंट भी इसी निस्बत से ज्यादा है। तकरीबन ऑलमोस्ट 300 जॉइंट है हमारी बॉडी में। यानी बोन से ज्यादा जॉइंट है। अब जी हम जॉइंट को तकसीम करने जा रहे हैं। हमारे साथ जॉइंट को तकसीम करने के लिए यहां पर मैंने आपके सामने ड्रा किया है एक जॉइंट। अब जॉइंट का काम क्या है? जॉइंट के दो काम है, फंक्शन इसके दो है। एक, टू होल्ड द स्ट्रक्चर या टू होल्ड द स्केलेटन टुगेदर, यानी जब हड्डियों को वो इकट्ठा रखे। और दूसरा काम जॉइंट का क्या है? मोबिलिटी, यानी मूवमेंट। यानी आपकी बॉडी अगर मूवमेंट करता है तो ये भी जॉइंट का फंक्शन है। अगर आपकी बॉडी उधर वो सेकंड फर्स्ट ईयर वाला होगी, सेकंड ईयर कंबाइन करी थी। हां तब वो नहीं, बस बस। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि स्केलेटन का दूसरा काम क्या है? मूवमेंट। अब मैं देखो आपके सामने चल रहा हूं तो ये जॉइंट का फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब जी मूवमेंट और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसकी फिर क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन इसकी मूवमेंट की बुनियाद पर है। क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को, तकसीम को। और एक क्लासिफिकेशन इसके स्ट्रक्चर के बेस पे है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट के बेस पर देयर आर 3 टाइप ऑफ जॉइंट: इमूवेबल जॉइंट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट इज देयर नेम इंडिकेट, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये हरकत नहीं कर सकते। यानी आपके बॉडी में वो जॉइंट जो हरकत न कर सके, तो उसकी मिसाल मैंने आपके लिए लिखा है स्कल। क्या लिखा है? स्कल। अब जी इसके अलावा आपके जबड़ों में जो टीथ है, टीथ, ये भी इसकी मिसाल है। इसके बाद है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, वो जॉइंट जो कि स्लाइडली हरकत करता है, थोड़ा बहुत हरकत करता है। थोड़ी बहुत हरकत का मतलब यह है कि या तो वो एक तरफ हरकत करता है या वो
वन प्लान हरकत करता है या वो टू प्लान हरकत करता है, यानी एक तरफ। अब देखो ये आपका कौन सा जॉइंट है, मेरी तरफ देखो, आप उसको न देखा करो, इधर देखो जी। ये जी कौन सा जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। अब जी ये एल्बो जॉइंट, अब देखो ये एक वन प्लान में ये हरकत करता है, वन प्लान में। इसी तरह इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, नी जॉइंट, नी। तो नी जॉइंट हो या एल्बो जॉइंट हो, ये दोनों क्या है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट है। इसमें आप चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में ये हरकत नहीं करते, बल्कि ये वन प्लान में हरकत करते हैं। इसी तरह फ्रीली मूवेबल जॉइंट, वो जॉइंट जो कि चारों तरफ हरकत करते हैं, चारों तरफ हरकत करते हैं, तो उसको, उस जॉइंट को हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है ना। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट में एक आपका हिप जॉइंट है और दूसरा आपका क्या है, शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। ये देखो ये शोल्डर जॉइंट, ये बिल्कुल फ्रीली चारों डायरेक्शन में ये हरकत कर रहा है। इधर आप देखें जी, चारों तरफ ये हरकत कर रहा है, तो इस जॉइंट को हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो जी ये हमारे साथ फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं जो कि चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल प्लान वो हरकत करे। चारों डायरेक्शन में वो जॉइंट जो चारों डायरेक्शन में हरकत करे, तो उस को हम क्या कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब जी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर, जॉइंट के अंदर जब कोई चीज मौजूद होता है, यानी कोई स्ट्रक्चर है, उसकी बुनियाद पर जब जॉइंट को हम तकसीम करते हैं, तो फिर वो क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ जॉइंट। तो फिर ये 3 किस्म के जॉइंट है। एक फिब्रस जॉइंट है, और दूसरा कार्टिलेजियस जॉइंट है, और तीसरा सोनावियल जॉइंट है। सोनावियल जॉइंट है या सोनावियल जॉइंट है। फिब्रस जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं कि जब एक जॉइंट और दूसरी जॉइंट के दरमियान फिब्रस हो, फिब्रस धागानुमा मटेरियल हो, धागानुमा इस तरह का मटेरियल हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सा जॉइंट है, ये फिब्रस जॉइंट है। फिब्रस जॉइंट मूवमेंट के लिहाज से ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। ठीक है ना। इसमें, इस जॉइंट में कोई कैविटी नहीं होती, यानी दरमियान में खाली जगह नहीं होगी। ये एक बोन और दूसरा बोन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लेकिन दरमियान में सिर्फ ये दागानुमा, ये फिब्रस मटेरियल होंगे। तो उस जॉइंट को हम कहते हैं फिब्रस जॉइंट। ये जॉइंट फंक्शन के लिहाज से, मूवमेंट के लिहाज से ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। और स्ट्रक्चर में दूसरी किस्म कार्टिलेजियस जॉइंट है। कार्टिलेजियस यानी जब एक बोन और दूसरे बोन के दरमियान फिब्रस के बजाय कार्टिलेज हो, ठीक है ना, सॉफ्ट बोन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जब दो बोन के दरमियान कार्टिलेज दरमियान में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कार्टिलेजियस जॉइंट, इसके दरमियान भी कैविटी नहीं होती। क्या नहीं होती, कैविटी नहीं होती, यानी खाली जगह नहीं होगी। तो ये मूवमेंट के लिहाज से ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट में आते हैं। ये पार्शियली मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट एग्जांपल आपके वर्टिब्रियल कॉलम में, ये आपका वर्टिब्रियल कॉलम है, इसमें ये छोटे छोटे वर्टिब्रे हैं, ये छोटे छोटे, इनके दरमियान कार्टिलेज होगा। ये आपका बिग बोन, इनके दरमियान जो छोटी छोटे हड्डियां हैं, इनके दरमियान जो कार्टिलेज है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। इसके बाद तीसरी किस्म की जॉइंट जो है, उसको हम कहते हैं सोनावियल जॉइंट।
या सनावियल जॉइंट। सोनावियल जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है और इनके दरमियान माया होता है। क्या चीज होती है? माया, फ्लूट। तो वो जॉइंट जिनके दरमियान में बॉडी कैविटी के साथ फ्लूट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सोनावियल जॉइंट। ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। बात को समझ रहे हो? ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ये जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं? सोनावियल जॉइंट। क्लियर जी। अब इसके अलावा कुछ और जॉइंट भी है फ्रीली मूवेबल में। मैंने आपकी मिसाल दिया है कि हिप और शोल्डर जॉइंट जी। इसके अलावा हिंग जॉइंट है। हिंग जॉइंट ये मूवमेंट के लिहाज से पार्शियल मूवेबल जॉइंट है जो एक डायरेक्शन में वन प्लान में जब मूवमेंट करे, ये जैसे ये एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट, ये दोनों क्या है? हिंग जॉइंट है। बाल एंड शूकर जॉइंट ये आपका क्या है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ये देखो आप मेरे हाथ को, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये सारे बाल शूकर यानी इन आल प्लान में जब हरकत करे। ग्लाइडिंग जॉइंट वो जॉइंट जो वर्टिब्रियल कलम के सरफेस पर मूवमेंट करे। यानी ये मिसाल के तौर पर एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, ये इस तरह जब हरकत करे, स्लाइडिंग, इसको हम कहते हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। वर्टिब्रियल कलम में एक हड्डी और दूसरी हड्डी जब ये इस तरह हरकत करे तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये वर्टिब्रियल कॉलम में मौजूद है। और एपिग्लाइज जॉइंट, एपिग्लाइज जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं कि ये आपका जो स्कल है और ये वर्टिब्रियल कॉलम और स्कल के दरमियान जो जॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लाइज या एपिस्लाइड जॉइंट। जैसे आप इस तरह करते हो, इधर देखो, ये इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपिग्लाइज। और पिवट जॉइंट वो जॉइंट जो कि वर्टिब्रियल कॉलम के पहले फर्स्ट और सेकंड बोन के दरमियान हो, पहले और सेकंड बोन। पाइवट का बिल्कुल ये मिसाल है कि ये आपका मार्कर है, ये आपका ये बिल्कुल इसी तरह जब ये इसी तरह जब, ठीक है ना, ये आपका पाइवट है और ये जॉइंट है, जब इसी तरह जॉइंट तो इसको हम क्या कहते हैं? पाइवट जॉइंट या पाइवट जॉइंट। तो ये हमारे साथ जॉइंट के क्लासिफिकेशन और मूवमेंट है।